प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। इस याचिका में एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत 3 जजों की एक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। संबंधित जो कानून है वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों यानी कि पूजा करने की जगहों का जो धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही बना रहेगा जैसा कि उस दिन था। ये किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए जो केसेस किए जाते हैं उस पर रोक लगाते हैं, यानी कि कोई भी वाद इस पे नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका तो अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है और उन्होंने जो स्पेशल एक्ट है उपासना स्थल का यानी कि वर्शिप प्लेस का, उसके अधिनियम 1991 की धाराओं 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया है। इस याचिका में दिए गए तर्कों में से एक तर्क ये था कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं। अब तर्क क्या दिया गया वो भी आपको बताते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और महाराष्ट्र के विधायक जितेंद्र सतीश आहवार ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई लंबित याचिकाओं के खिलाफ याचिका दायर करके कहा है कि ये कानून देश की सार्वजनिक व्यवस्था, बंधुत्व, एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है और इस मामले की सुनवाई अलग अलग अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में होगी, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। इन मामलों में दावा किया गया है कि इन स्थलों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को तोड़कर नष्ट करने के बाद किया गया और हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इनमें से ज्यादातर मामलों में मुस्लिम पक्ष ने 1991 के कानून का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि ऐसे मुकदमे स्वीकार्य ही नहीं होने चाहिए। इस कानून में प्रावधानों के खिलाफ पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका सहित 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। स्वामी ये चाहते हैं कि शीर्ष अदालत कुछ प्रावधानों की फिर से व्याख्या करे ताकि हिंदू वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर दावा करने के लिए सक्षम हो सकें। वहीं अश्विनी उपाध्याय ने दावा किया है कि पूरा कानून असंवैधानिक है और इस पर फिर से व्याख्या करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पहले से लंबित हैं, जिनमें से कि हमने आपको बताया कि अश्विनी उपाध्याय की भी है। अब दिनेश आहवार ने भी इस पर अपनी याचिका लगा दी है। आपको बता दें कि जो याचिका है उसमें पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम की 1951 की धारा 202, 3 और 4 को रद्द करने की मांग है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये तीनों धाराएं ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती है। याचिका के मुताबिक ये सभी हमारे संविधान की जो मूल भावना है और प्रस्तावना के खिलाफ है और प्रस्तुत किए गए विभिन्न कारणों में से ये एक तर्क था कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल को फिर से पाने के लिए न्यायिक उपचार के अधिकार को छीन लेते हैं। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए क्या कहता है, किन तथ्यों को पूछता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।